हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंडेक्स यानी महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट 2025। आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। देख सकते हैं आप हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट, स्थापना कब हुई थी, उस संगठन की मुख्यालय कहाँ है, भारत की रैंक क्या है, शीर्ष टॉप 3 कंट्री, अंतिम स्थान। सारे ये जो डाटा हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सारी अपडेटेड लिस्ट है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में जो है बन रहा है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा प्ले स्टोर से ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करके। फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पेड कोर्सेज, पेड पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारा जीके जी इसका संपूर्ण क्रैश कोर्स 149 रुपये में सारा टॉपिक कवर होगा। इसका स्पेशल ऑफर चल रहा है। देखिए, 999 हो जाएगा, ये रेट अभी 149 है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना होगा। पेमेंट करके आपको ये पूरा वीडियो कोर्स हो जाएगा। वीडियो कोर्स है, पीडीएफ फाइल भी है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर कोर्स अवेलेबल है और वहाँ पर एक पीडीएफ अवेलेबल है 199 रुपये में। ये भी आपको मिल जाएगा पेड कोर्स में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। भारत ने जून 2025 से किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। देखिए फ्रेंड्स, भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है। अब जापान जो है 5वें नंबर पर आ गया है। तो डिटेल में देखते हैं। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जीडीपी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह परिवर्तन भारत की तीव्र आर्थिक समृद्धि, निर्यात में वृद्धि, निवेश और नीतिगत सुधारों का परिणाम है। बात करें टॉप 3 कंट्री की, नंबर 1 पर देखिए टॉप 3 जो इकोनॉमी है, नंबर 1 पर अमेरिका है, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जर्मनी और फोर्थ नंबर पर अपना इंडिया आ गया जापान को पीछे छोड़कर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 96। देखिए फ्रेंड्स, 96 नंबर पर है भारत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। बात करें भारत की रैंक, भारत 180 देशों में 96 नंबर पर है। टॉप 3 देश कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड, अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान। देखिए फ्रेंड, जब भी इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आए उसमें आपको भारत का रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा अंतिम स्थान और टॉप 3 कंट्री, ये तीनों याद रखना है और जारी करता, यही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 2025 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बुर्किना फासो। देखिए, बुर्किना फासो जो है 2025 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर रहा। जारीकर्ता अर्थशास्त्र एवं शांति सूचकांक यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कितनी कंट्री थी इसमें? 163 कंट्री थी। और बात करें भारत का, तो भारत इसमें 14वें स्थान पर रहा 2025 में। देखिए, बात करें सूचकांक के अनुसार, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 151वां। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर है। देखिए, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की संस्था है। 2025 में भारत को 180 देशों में 151वें स्थान पर रखा गया है। 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर नॉर्वे, सेकंड पर एस्टोनिया, थर्ड पर नीदरलैंड, अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, 3 स्टार मार्क कर लिए। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85।
देखिए फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85। देखिए जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप नंबर 1 पर है सिंगापुर, भारत की रैंक है 85 नंबर पर। देखिए बात करें अगर पासपोर्ट इंडेक्स की, किसी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 118 स्थान। 118वें नंबर पर है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में। 147 देशों की रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह देखा जाए तो भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वें नंबर पर है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था। अभी लेटेस्ट 2025 में 118वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10वीं रैंक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें नंबर पर है। जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री है 63 प्लस एक संगठन है ईयू। टॉप कंट्री डेनमार्क है। भारत का स्थान रहा 10वां, 2024 में रहा 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 134वें नंबर पर। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत 134वें नंबर पर है। टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। भारत का स्थान 134वां। अंतिम स्थान पर सोमालिया है। टोटल कंट्री थी 193। देखिए जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ यूएनडीपी का 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। प्रमुख है आचिम स्टीनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। डिटेल में देखते हैं। जारी करता है नाइट फ्रेक। टॉप नंबर 1 पर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का स्थान रहा चौथा। जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री रही इसमें 145। टॉप कंट्री है अमेरिका, रूस और चाइना। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत की रैंक। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। निचले स्थान पर है अफगानिस्तान, जो दुनिया का सबसे नाखुश देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 105। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर है। जारी करता है कसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की संस्था है, और एक है वेल्थुगर हिल्फे, जर्मन संस्था है। दोनों संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। टोटल कंट्री है 125। टॉप कंट्री बेलारूस। भारत का स्थान 105वां। देखिए विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? 4 मापदंड है। अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, यानी विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79 नंबर पर है। जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टोटल कंट्री 142। भारत का स्थान 79। टॉप कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 116वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116 नंबर पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री 163। भारत का स्थान रहा 116वां। टोटल कंट्री है इसमें देखिए, टॉप 3 कंट्री आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 84। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 84 नंबर पर है। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री 165, टॉप कंट्री हांगकांग, भारत का स्थान रहा 84। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जापान। देखिए, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। टॉप कंट्री है अमेरिका, चाइना तीसरे नंबर पर, भारत। टोटल कंट्री थी 27। जारी करता है लोवी संस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 108। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 108 स्थान पर रहा। जारी करता है वीडीएम संस्थान। टॉप कंट्री डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में। देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या भारत में है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कहा गया कि भारत सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमें 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 109। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान मिला है। जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास लक्ष्य टोटल 17 है, भारत का स्थान 109वां। टोटल कंट्री 166 थी। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर फिनलैंड, सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर डेनमार्क और अंतिम 3 देश हैं दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। देखिए, 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जैसे ये पहला हो गया शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, स्वास्थ्य, खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण, ये इसी तरह मिलाकर टोटल 17 जो सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। अगला प्रश्न, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें नंबर पर है। जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। गठन हुआ था यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का यानी अंकटाड का 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय जिनेवा में है। प्रमुख है रेबेका ग्रीनस्पैन। देखिए फ्रेंड्स, अंकटाड जो है इसका गठन और मुख्यालय जरूर पूछा जाता है। टोटल कंट्री थी इसमें 187। नंबर 1 पर अमेरिका है, भारत का स्थान रहा 15वां। संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स मिल जाएगा, सारे टॉपिक कवर किए गए। वीडियो कोर्स पीडीएफ फाइल भी मात्र 121 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोर्स पूरा हिंदी ग्रामर कवर होगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाना होगा माई कोर्स पेड कोर्स में और पेमेंट करके आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 39। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 39। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार से हैं। देखिए, नंबर 1 पर है अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अंतिम स्थान माली का है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो यह एक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। मुख्यालय है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 129वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री है इसमें, देखिए आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 350। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को 350वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग है 411। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग है 427। सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। टॉप 3 कंट्री, नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जोस। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्वीडन।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में स्वीडन शीर्ष पर है। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान रहा 120 देशों में 63वां स्थान, 2023 में 67वां स्थान पर था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 कंट्री की बात करें, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। अगला प्रश्न, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिंगापुर। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर जो है टॉप पर है। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापना हुई थी इसकी 1946 में, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में। भारत की रैंक है 51वीं। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर सिंगापुर, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर डेनमार्क। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी GEM यानी जेम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म GEM बना है, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GEM कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। देखिए, वर्तमान में जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO हैं PK सिंह। इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टॉप 2 कंट्री की बात करें तो देखिए जो है दक्षिण कोरिया का है KONEPS और सिंगापुर का GBIZ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। देखिए, हुरून की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। जारी करता हुरून है। हुरून जो है कंपनी ये संघाई चाइना में स्थित है। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर भारत। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को जो कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला है। जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। टोटल कंट्री 55 है, भारत का स्थान 42 है। टॉप 3 कंट्री अमेरिका, UK और फ्रांस हैं। अगला प्रश्न, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 49। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को 49वां स्थान मिला है। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। देखिए, ये जो है IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। टोटल कंट्री थी इसमें 64। टॉप कंट्री अमेरिका, भारत का स्थान रहा 49वां। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है इसमें शीर्ष पर रहा। डिटेल में देखते हैं। जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री 47, भारत का स्थान 45। टॉप 3 कंट्री, नंबर 1 पर नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क, अंतिम स्थान है अर्जेंटीना का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। देखिए, जो IMD है ये आपको बताया कि लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान रहा 58वां। टोटल कंट्री 63। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 109। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 109वां स्थान मिला है। जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रवादी थिंक टैंक है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। स्थापना हुआ था 1977 में। टोटल कंट्री है 165। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान है 109वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? स्विट्जरलैंड। जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134, भारत का स्थान 103वां। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका। अगला प्रश्न, 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 103। 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 103 है। जारी करता है इनसेट बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 103।
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश की रैंकिंग नंबर 1 है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पर है इंडोनेशिया। जारी करता है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री 142, टॉप कंट्री इंडोनेशिया, भारत का स्थान 43। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश नंबर 1 पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है डेनमार्क। डेनमार्क जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर है। जारी करता है आईएमडी प्रबंधन विकास संस्थान। टोटल कंट्री 64, टॉप कंट्री डेनमार्क, भारत का स्थान 40। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 57। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को 57th रैंक मिली है। जारी करता है चांडल इंस्टीट्यूट। यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय सिंगापुर में है। टोटल कंट्री 104 है। टॉप कंट्री सिंगापुर, भारत का स्थान 57वां। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर कोरिया। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में उत्तर कोरिया शीर्ष पर है। जारी करता है मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल कंट्री 160 है। टॉप कंट्री उत्तर कोरिया, भारत का स्थान 6वां है। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैमसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी, फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध के अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। टॉप 4 कंट्री रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 72। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक 72 है। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। टॉप कंट्री टोटल कंट्री 174, टॉप कंट्री है सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका, भारत का स्थान 72वां है। आईएमडी की बात करें, स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सदस्य देश 190। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनी है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न, पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 176। पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक 176 है। जारी करता है गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, बेन गोरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodb.com। टोटल कंट्री 180, टॉप कंट्री लग्जमबर्ग, भारत का स्थान 176वां। सबसे निचले स्थान पर है किरीबाती। वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभ हैं: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान। अगला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर था? राइट आंसर है ऑप्शन है 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39 नंबर पर रहा। जारी करता है वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक संपदा संगठन। गठन 14 जुलाई 1967। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 193। महानिदेशक डेरेन टैंग। भारत का स्थान रहा 39। टोटल कंट्री 133। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लिए। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको वीडियो रोककर बताना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कमेंट में जरूर बताइए इसको। और इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्सेज अवेलेबल है। पेड टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऑल सब्जेक्ट जीके जीएस संपूर्ण क्रैश कोर्स, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा 149 रुपये में। इसका रेट बढ़ जाएगा 1000, उससे पहले इसको ले लीजिए। इसके अलावा महापैक पीडीएफ 199 रुपये में आपको सारी तैयारी हो जाएगी। स्टैटिक जी का, करंट अफेयर, जनरल साइंस, ब्रह्मास्त्र, मैथ्स, रीजनिंग, सारा सब्जेक्ट मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में यहाँ पर पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको महापैक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।